इससे बड़ा ये अपने आप को अकलेकुल समझता है, इससे बड़ा भोंडू और बेवकूफ मुझे लिटरली ऑन दिस आर्गुमेंट क्लियर ही नहीं है ये। और किसे साइंस दान दिया बच्चिया, तन्नू पता की मतलब है? अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन दिखाई है कि ज़ायनिस्ट का मतलब क्या है। तुमने होस्ट किया था आर्मिन नवाबी को। अब आपने अगर झूठ बोलना है ना तो अपने इनर सर्कल में तो झूठ बोले जाए तो ठीक है। तुम्हें क्या पता कि हम बिके भी हैं या नहीं बिके, हमारा वर्ल्ड व्यू है। हाउ डू यू नो एनी ऑफ दिस? नथिंग। बस ये पढ़ोला जो बैठ जाता है। पॉइंट यहाँ पे ये कि मुसलमानों की जो आपस की ट्राइबलिज्म है उसके अंदर भी दराने हैं। दैट्स द होल पॉइंट। अरस्तु दे नाल बैक के लूडो खेडन वालिया। द आर्गुमेंट इज अगेन ये जो पढ़ोला है। अब ये कहो एक हिचन्स को भी उल्लू का पट्टा और चे का वर्ड बोल दे इसको, क्या इसको भी कुछ नहीं पता, सब सारे गलत हो गए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो में आपको एक बंदा है बड़ा सनकी सा, पागल सा, घबराया हुआ। उसके टेक्स इतने स्टूपिड हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इशू जिसकी वजह से अब वो सारों के ऊपर ही भौंकना शुरू हो गया। और वैसे डिसऑनेस्ट आदमी है पर्सनली तौर पे भी और पब्लिकली भी, और तो मेरे से कुछ रहा नहीं गया क्योंकि जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और जितनी स्ट्रॉ मैनिंग ये आदमी कर रहा है इसलिए जवाब देना मुझे जरूरी है। हालांकि मुझे पता है कि उसको व्यूज वगैरह भी चाहिए, उसको कोई अटेंशन भी चाहिए। मे बी इज क्राइंग आउट फॉर माय अटेंशन, सो आई विल गिव वन फाइनल अटेंशन। पहली बात मैं आपको ये बताऊं, ये इसराइल फलस्तीन के हवाले से बात हो रही है। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका जो अपोनेंट है अगर वो आपके आर्गुमेंट को सही तरीके से स्टील मैन नहीं ना करता और स्ट्रॉ मैन करता है तो यहां से आप समझ जाए कि वो उसके पास उस आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं है। मैं अपनी इसराइल फलस्तीन के ऊपर फिर से बात बता दूंगा, 10 दफा बता चुका हूं कि मेरा क्या आर्गुमेंट है। बल्कि आई स्पोक विद आर्मिन नवाबी, बल्कि उर्दू में भी वीडियो आ जाएगी, इंग्लिश चैनल पे पड़ी भी है। आर्मिन का इंटरव्यू किया जिसमें व्हाई इरानियंस आर सपोर्टिंग इसराइल, तो वो वीडियो देखिएगा पूरे उसके और प्रोज एंड कॉन्स हैं बहुत सारे। तो उसमें आर्मिन ने कहा कि मैं ज़ायनिस्ट हूं। ये वो ऐसा डर्टी वर्ड हम समझते रहे जो मैंने भी कभी यूज नहीं किया। एंड लेट मी से दैट आई एम एक्चुअली आल्सो अ ज़ायनिस्ट नाउ। क्योंकि ज़ायनिज्म का मतलब क्या? ज़ायनिज्म की डेफिनेशन पहले आपको दिखा देते हैं। ज़ायनिज्म की डेफिनेशन है कि एन इंटरनेशनल मूवमेंट ओरिजिनली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ज्यूइश नेशनल, और मैं ऐड भी कर दूं क्योंकि मेरी आदत औरों के आर्गुमेंट को स्ट्रॉमैन करने की नहीं है, कि ज्यूइश नेशनल और रिलीजियस कम्युनिटी इन पैलेस्टाइन बिकॉज उनको उनके गॉड ने प्रॉमिस किया। एंड नाउ दिस इज द पार्ट टू नोट, एंड लेटर फॉर द सपोर्ट ऑफ मॉडर्न इसराइल। यानी ये ज़ायनिज्म शुरू एक रिलीजियस क्लेम के ऊपर हुई, तोरा के ऊपर। आप एथियस्ट हैं, आप तो नहीं मानते। यस, मैं नहीं मानता उसको, झूठा वादा, खुदा ने आपको रियल एस्टेट दे दी। आई डोंट बिलीव इन दैट। हिस्टोरिकली यस, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू लिव देयर। एथनिकली, जेनेटिकली, कैन यू प्रूव? नाइदर साइड can prove with 100% certainty. There is a claim on both sides. Okay. ये थी ओरिजिनल मूवमेंट। बट लेटर ऑन अब ज़ायनिज्म का मतलब क्या? अब ज़ायनिज्म का मतलब ये है कि यू बिलीव कि इस खित्ते में यहूदी रहते हैं और उनका हक है वहां पे रहना, यानी मॉडर्न इसराइल की एग्जिस्टेंस उसका हक है। ये है ज़ायनिज्म का मतलब। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं और ये भी सारे ज़ायनिस्ट ही हैं। मैं आपको, क्योंकि लिटरल में तो ये इनको कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ये लॉजिक फॉलो नहीं कर पाते। पाकिस्तान दो कौमी नजरिया के ऊपर बना, मजहब के नाम पर बना। हम जैसे बहुत सारे एथियस्ट, इवन ये खुद भी कहते हैं कि दो कौमी नजरिया गलत था। ओके, लेकिन अब पाकिस्तान बन गया है। अब हम पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तान के, ये खुद कहता है, मैं भी कहता हूं, आई एग्री विद दिस, कि अब यानी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, पाकिस्तान आगे जाए। ये है हिस्टोरिकल कंजर्वेटिज्म, यानी कंजर्व करना हिस्ट्री को, क्योंकि आप माजी की गलतियों को दूर नहीं कर सकते। ये आर्गुमेंट को 50 दफा रख चुका हूं। मुझे नहीं पता इस बंदे ने अभी तक इसका जवाब दिया या नहीं दिया। मेरा ख्याल नहीं दिया, बिकॉज ही डजंट हैव एनी आर्गुमेंट। इसका क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है। इफ यू सपोर्ट द राइट फॉर पाकिस्तान टू एग्जिस्ट, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को राइट टू एग्जिस्ट है, then you apply the same logic on Israel. मुझे नहीं पता है कि ये इसराइल की डिस्ट्रक्शन के खिलाफ है या नहीं है, बिकॉज इसके जो इर्द गिर्द जो एक दो हवारी हैं वो they support that. Maybe he doesn't. I don't think he supports that. क्योंकि वो तो फिर लोग ये जेनोसाइडल बन जाएगा। तो ये हमारे ऊपर ये आर्गुमेंट डालता है कि हम जैसे 1948 में बैठे हुए और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नो, आई हैव सेड इट बिफोर, अगर मैं 1948 में होता आई वुड नॉट हैव सपोर्टेड, जस्ट लाइक अगर मैं पाकिस्तान इंडिया में होता 1947 में, आई वुड नॉट हैव सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब हो गया। अब क्या करें? अब जब राइट टू एग्जिस्ट है तो फिर राइट टू डिफेंड भी है, फिर जो आपके एनिमीज हैं फिर उनकी एनिमीज का राइट टू डिस्ट्रक्शन भी है, वगैरह वगैरह। तो जरा मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊं। आई मीन, इससे बड़ा ये अपने आप को अकलेकुल समझता है, इससे बड़ा भोंडू और बेवकूफ मुझे लिटरली ऑन दिस आर्गुमेंट क्लियर ही नहीं है। ये क्लियर ही नहीं है। अगर इसका आर्गुमेंट से ये बच्चे मारे हो, बच्चे तो हर जंग में मरते हैं। जेनोसाइड का वर्ड यूज करता है। 2.2 मिलियन में से अगर 10,000 लोग मर गए, ये कौन सा जेनोसाइड है? दिस इज नॉट, ये जेनोसाइड नहीं है। वर्ड्स हैं, वर्ड्स की अहमियत है। जेनोसाइड, वॉर कैजुअल्टीज, कोलैटरल डैमेज, कलेक्टिव पनिशमेंट, वॉर कैजुअल्टीज, ये सारे इंडिविजुअल वर्ड्स हैं। ये सारे डिफरेंट वर्ड्स क्यों? मतलब तो मौत ही है सबकी। ये डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है ताकि लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकें और ताकि उसका सोल्यूशन निकाल
निकाला जा सके। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स, ये है इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस। जो मर गया है, चाहे वो एज अ वॉर कैजुअलिटी मरा है या कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पे मरा है या पार्ट ऑफ जेनोसाइड के तौर पे मरा है या जिसके या कोलैटरल डैमेज के तौर पे मरा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेचारा मर गया, वो तो यही कहेगा ना खसवान खाओ मैं मारेगा गया। तो ये है बाकी की दुनिया के लिए इन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन, और ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। ये वर्ड घुसा देना जीनोसाइड का, इट्स नथिंग बट अ प्योर प्रोपेगेंडा फ्रॉम द मुस्लिम साइड, प्योर प्रोपेगेंडा। इसलिए दुनिया का कोई महजब मुल्क इसको प्रोपेगेंडा इसके अलावा इसको और कोई नहीं बोलता। कौन बोलता है इसको जेनोसाइड? ये लवन्ने या तो मुसलमान बोलते हैं, वो तो जज्बाती कौम है, उनका तो एक बंदा मार जाए तो वो इस्लामोफोबिया निकाल लेते हैं, और या फिर ये इस तरह के शैलो लोग जिसके दिमाग में वाकई पागल हो चुका है। मेरा ख्याल से लिटरली पागल हो चुका है। कोई फोन करो भाई, इनको लगाओ, इनका वीजा लगा के दो भाई, ये इतना पागल हो चुका है। अब देखें क्या कह रहा था, देखें जरा। अच्छा जी, हाँ, रेहान ने कहा एथियस्ट रिपब्लिक गाय लिटरली एडमिट ही इज अ ज़ायनिस्ट। एग्जैक्टली जी, मैंने देखा है अरमान नवाबी ने भी ये एडमिट कर लिया कि आई एम एन इरानियन ज़ायनिस्ट। उल्लू के पट्ठो, तुम्हें मतलब पता है कि ज़ायनिस्ट का और किसे साइंस दान दिया बच्चिया, तन्नू पता की मतलब है? अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन दिखाई है कि ज़ायनिस्ट का मतलब क्या है। ये है ज़ायनिस्ट का मतलब, लेटर फॉर द सपोर्ट ऑफ मॉडर्न इसराइल। मॉडर्न इसराइल को आप सपोर्ट करते हैं, ये है इसका मतलब। तुझे पता है इसका मतलब? क्योंकि मजहबी कीड़ा दिमाग से निकल आया, उसके अलावा ये सोच ही नहीं सकते मजहब के बारे में। मैंने देखा ये एक्स हिंदूज जो हैं, कई एक दो उधर, वो भी इसी की यही टोल कर रहे हैं। वो फौरन बाइबल की वो अमेलेकाइट्स वाली आयत खोल के दिखा देते हैं, गॉड की प्रॉमिस लैंड, कि आप तो एथियस्ट है जी, आपको प्रॉमिस लैंड से क्या मतलब? ओ मामुओ, हमें उससे कोई नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दैट टू बिलीव दैट। ये देखें, ज़ायनिज्म बेसिकली एक डॉगमेटिक आइडियोलॉजी है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में रूटेड है, और बाइबल एक झूठी किताब है भैया। अगेन सिंपल आर्गुमेंट कि पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया एक बीएस आर्गुमेंट था। जब आधे मुसलमान इंडिया में रह जाने थे तो दो कौमी नजरिया कैसे हो गया? जब आपने उनको सारों को इधर लाके फैसिलिटेट करने की, तो दो कौमी नजरिया तो झूठा ना नजरिया था। तो क्या हुआ पाकिस्तान का? अब खत्म करते पाकिस्तान को इस बात पे। इफ यू आर नॉट सेइंग दैट, यू नीड टू क्लैरिफाई। और यही मतलब है ज़ायनिज्म का। और हम भी पाकिस्तानी हैं, गो के पाकिस्तान की बुनियाद झूठ के ऊपर है, उसी तरह जिस तरह इसराइल का जो बुनियाद है वो गॉड की क्लेम के ऊपर है। बाय द वे, गॉड के क्लेम को हम झूठा कहते हैं, दुनिया नहीं कहती। अगर हम मजहबों को झूठा कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता लोगों से उनके मजहबी बिलीफ्स जो है उनसे छीन लिए जाएं। ये कोई नहीं होता। ये हम नहीं कह सकते कि इब्राहिम ने काबा नहीं बनाया, अल्लाह मियां कोई नहीं है तो काबे को गिरा दो, कोई ये नहीं कहता। वी हैव टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर पीपल टू हैव रिलीजियस बिलीफ। ये उनका रिलीजियस बिलीफ है, ये हमें उसकी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन, हमें उनके ह्यूमन रिलीजियस व्यू के होने को हम रिस्पेक्ट करना। उसी तरह जिस तरह हम इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि मुसलमानों के पास हक है कि वो खुदा को माने। साइंसदान दिया बचिया, वो जो कहती है ना कि उसकी बेस पे खुदा ने यहूदियों से वादा किया था कि जमीन अजल से अबद तक मूट पॉइंट, मूट हो गया पॉइंट। फॉरएवर ये जमीन तुम्हारी है। भाई जब खुदा नहीं है, जब बाइबल एक झूठी किताब है, तो ये वादा सच्चा कैसे हो सकता है? तो आप अपने आप को ज़ायनिस्ट क्या है? मूट पॉइंट। अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट। आई थिंक दिस इज सच अ स्टूपिड टेक ऑन दैट। इस तरह हम हर रिलीजियस बंदे की जो रिलीजियस राइट्स हैं, वी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम देम ऑन द प्रेमिस के अल्लाह तो है ही नहीं, खुदा तो है ही नहीं भाई। क्यों भाई वीजे क्यों लगा रहे हो? क्यों भाई हम आपको सब्सिडी क्यों दे? हम ये क्यों करें? क्यों करें? बिकॉज अल्लाह तो है ही नहीं। वुड यू डू दैट? नो। इन दिस वर्ल्ड दैट यू लिव इन, यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पीपल्स राइट टू हैव रिलीजियस बिलीफ। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। आटे दी बोरी है। मतलब दुनिया के सबसे चूतिया आपकी लॉजिक है कि आप अपने पागल हो आप गया, को गालियां तो दे मैं रहे तो अरमिन को जिस तरह से बाकी एक्स मुस्लिम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ हमें सर, आपके 5-6 आवाजें वो उसकी हमारे पास सपोर्ट नहीं। बड़ा अफसोस हुआ हमें ये इस बात पे कि मैंने उस बंदे को एक बार अपने चैनल पे होस्ट किया था, और कई और बहुत से एक्स मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे आते रहते थे। तुमने होस्ट किया था आरमिन नवाबी को। अब आपने अगर झूठ बोलना है ना, तो अपने इनर सर्कल में तो झूठ बोले जाए तो ठीक है, लेकिन पब्लिक में मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा, वो भी किसी के बारे में। मौसूफ ने मेरे तरले किए थे, मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, हर मैसेज है मेरे पास। अगर आप चैलेंज करेंगे तो मैसेज भी दिखा दूंगा। मेरे मौसूफ ने तरले किए थे, आर्मिन से बात करा दो यार, आर्मिन से बात करा दो। आर्मिन ने एक दफा की, एंड आर्मिन ने मुझे कहा नहीं, बट आई सेंस्ड इट। ही फाउंड हिम एक्सट्रीमली shallow. I don't know why. I don't think he's shallow. I think Ghalib is quite intelligent in certain parts. लेकिन उसके बाद इनकी आपस में कभी बात नहीं। बट आपने तरले किए थे मेरे, एक और बंदे के भी तरले किए थे आपने मेरे से, या मेरी अपोस्टेट प्रॉफिट से एक दफा बात करा दो। मैंने अपोस्टेट प्रॉफिट से की 2-3 दफा बात, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो। उसने इसको कुछ किसी काबिल नहीं समझा। तो अगर आपने ये जो झूठ बोलने हैं ना, आपने होस्ट किया तो झूठ मत मारे। अपने लोगों के अंदर झूठ मार लें तो ठीक है, लेकिन पब्लिकली किसी को मलाइन ना करें आप। अड्डा तू असल में अगर मैं ये देखूं
देखूं एक्स मुस्लिम तो हैं, एक्स ह्यूमन भी हैं सब। अच्छा, कोई अकल की बात इनको समझ नहीं आती। और इसे अभी तक इसका आर्गुमेंट का जवाब नहीं दिया, हिस्टोरिकल कंजर्वेटिज्म का अभी तक इसने जवाब नहीं दिया कि अब हो गया है, हम ये कह रहे हैं कि अब हो गया, नाउ इट हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, ये कह रहे हैं, एंड दिस इज रूटेड इन द ज़ायनिस्ट द मॉडर्न डेफिनेशन। लिटरली मुझे बहुत से लोग तो ऐसे देख के लगता है कि यार इनमें दिमाग ही नहीं है, या हाँ। फिर बिक गए हैं वाकई, ओहो, ठीक है, या इनमें बिल्कुल दिमाग का दूर दूर तक कोई ताल्लुक। अब ये बंदा लोगों के बिकने कैसे, इससे मेरे पे भी एक ट्वीट की, नाम तो लेता नहीं, बुज़दिल आदमी है, इसने ट्वीट की कि मैंने आज से 2 साल पहले कह दिया था बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, लेकिन इतना सस्ता गिर जाएंगे मुझे पता नहीं था। 2 साल पहले तो तुम मेरे हाथ पैर जोड़ा रहे थे मेरे आगे, और फिर उसी वक्त यहाँ से कोई साल पहले तो फटा हुआ, उससे 1 साल पहले से ये मेरे पीछे चुगलियां कर रहे थे मौसूफ। पड़ी हुई स्ट्रीम उसमें डिटेल से मैं बता दिया, मुझे भूल गई ये बातें, मैं याद नहीं रखता मोस्टली। तो आपने बता दिया था बुर्ज केड़े बुर्ज डिग गए ने आए की हो गया, कड़क तूफान आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। Nothing has changed. Everything is same. If anything, your position evolves. और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पहले मैंने इतनी तवज्जो नहीं थी दी उसमें, एंड आई हैड अ वेरी सिमिलर शैलो वन साइडेड नैरेटिव, जेनोसाइड हो गया, बच्चे मर गए वगैरह वगैरह, जस्ट ऑन दैट यू फोकस ऑन दैट एंड देन यू इग्नोर द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट। When people cannot empathize or steelman the other side of the argument, then it means they have no argument. यार अंडरस्टैंड नहीं करते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस बंदे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आर्गुमेंट्स की, या है या फिर बेवकूफ बन रहा है क्योंकि ही हैज टू प्रीच टू हिज स्क्वायर। और मुझे अब ये लगता है कि ये उस जाल में फंस गया कि इन ऑर्डर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रेलेवेंस ही हैज टू टेक अ पोजीशन दैट इज ऑपोजिट टू माय पोजीशन। आई हैव अ फीलिंग दिस, आई कुड बी रॉन्ग, बट अब फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन इसने ली है, इस पोजीशन पे ये स्टील मैन ही नहीं कर रहा दूसरी साइड के आर्गुमेंट। आई अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट कि पैलेस्टीनियंस का रिलीजियस क्लेम नहीं है, पैलेस्टीनियन एज पीपल उनका एथनिक क्लेम है, उनका अपना नेटिव क्लेम है उसके ऊपर। आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट जब आप उस क्लेम को देखते हैं तो आप जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन जिसको बोला जाता है, आप उसके मैप्स को देखते हैं, कहाँ पे गाजा में उनकी जगह थी, कहाँ हैरोन में जगह थी उनकी, कहाँ वहां पे जगह है विच इज नाउ कंसिडर्ड नॉर्दर्न इसराइल, कहाँ वेस्ट बैंक में उनकी जगह थी। They don't know anything. He doesn't know. He has never spoken. मेरा ख्याल से वो किया होता तो मुझे कोई बता देता। मिज़हारी ज्यूज का इससे कोई आर्गुमेंट ही नहीं पता कि 50 to 60% जो यहूदी हैं वो तो अरब है, अरब ज्यूज हैं जो इधर उधर से मारे हुए भगाए थे। इसका कोई इसका आर्गुमेंट ही नहीं दिया, बिकॉज ही डजंट नो दिस। आई थिंक ही डजंट नो दिस। ये अकले कूल बन के बैठ जाती है आटे की बोरी, लेकिन ही हैजंट रेड द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट। मुझे लगता है इसने वो बुक पढ़ी हुई है, द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। हमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कितनी हेविली प्रोपेगेंडाइज्ड बुक होगी वो, जिसका टाइटल ही ऐसा होगा, जिसका टाइटल ही वन साइडेड है। ये कोई एकेडमिक स्कॉलर बुक नहीं है, स्कॉलरली बुक नहीं है। कुछ स्कॉलरली बुक पढ़ लो, मैं तो फिर रेकमेंड करता हूँ। आई एम नॉट अ स्कॉलर। मार्टिन बंटन की बुक है, मैं आपको फिर बताता हूँ कि उसको पढ़ लें, बड़ी छोटी सी बुक है, कुछ 80-90 सफ़ों की, बिल्कुल टू द पॉइंट, हिस्टोरिकल, नो इमोशंस, नो ओपिनियंस, फैक्ट्स पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या फैक्ट्स हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है, वन साइड इज टोटली राइट एंड द अदर साइड इज टोटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड द बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। दिस गाय डजंट, ये दोनों साइड के आर्गुमेंट नहीं जानता। इसे अभी एक दो और बोंगिया भी मारी, जरा और कमेंट्री करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अकल मौत रही नहीं, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूं, आप बहुत से लोग आज आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं, मगर आपको भी ये बातें समझ आएंगी। ये हमेशा हर बात यूं करता है। आज आपको लग रहा है कोविड ने पूरी दुनिया खत्म कर देनी थी। असल में इसकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन जो मैंने नोट की थी इन अ फड्डा दैट ही हैड विद मी, ये जितने जो लोग एक ट्रॉमेटिक फेज से गुजरते हैं, दे बिकम वेरी डॉगमेटिक in their own belief system, like belief system not necessarily कि atheism या वो भी होते हैं, वो तो हर बंदा to some extent you have to stand your ground, nobody likes offense it, लेकिन जो stories ये अपने दिमाग में create करते हैं about certain individuals। अब मुझे आप भूल गई ये बातें, जब ये मेरे साथ पंगे ले रहा था तो जो मुझे बातें पता चल रही थी, तो जो लोग मुझे बता रहे थे, जो इसने बातें मेरे बारे में की थी, he genuinely believed that, he genuinely believed कि हारिस ने को पता नहीं ये हरकतें कर दी नहीं है, एंड हारिस से बेहतर और कौन जानेगा। मुझे तो पता था, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा है अच्छा, यहाँ से नुक्ता इसने वो जोड़ा, वहां से नुक्ता वो जोड़ा, ये जोड़ा और कहानी बना ली पूरी। सो एंड देन दे होल्ड ऑन टू दिस। इसी तरह का इसका दोस्त है, इसने जिसको छोड़ा हुआ है, इसके साथ एक बैठता है आसिम, उसने भी कीचड़ उछाला है मेरे ऊपर ट्विटर स्पेसेस के ऊपर। वो बैठता है वो गुराए के साथ, वो गुराया 100% श्योरिटी के साथ कहता है कि हारिस सुल्तान का अब्बा फौज में है। मेरा अब्बा या तो फौज में है या नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा बेहतर किसको पता होगा, मुझे पता होगा। और मुझे पता है कि किसने अफवाह उड़ाई थी, वो कुछ इंडिया में कुछ थे रेडिकल्स, उन्होंने उड़ाई थी। मेरे तो फैमिली में एक डिस्टेंट कजन था जो एयरफोर्स में था, वो भी 90s में। मेरा तो कोई दूर दूर तक फौज में नहीं है। मेरे अब्बा ने तो कभी कोई नौकरी ही नहीं की, मेरा अब्बा तो हमेशा से अपना बिजनेस किया मेरे अब्बा ने। लेकिन ये बिलीव करते हैं
वो कहता मैं छाड़ दिया सब कुछ और मैं माने इतनी श्योरिटी कि वो कहां से किसी ने कान में डाल दी, बिलीव कर लिया। व्हाई? बिकॉज दीज पीपल वांट टू बिलीव इन सम। तो ये जो कह रहा ना, आज मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, कल आएगी नहीं। कल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते हैं इन लाइट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन एंड डाटा। आपका पॉइंट आपकी अना का मसला है, इसलिए आप उसके ऊपर डट के खड़े हो जाते हैं। आगे आई थिंक आई डोंट नो व्हाट ही इज आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको आ जाएंगी, कुछ ऐसे होंगे वो अजल से अबद तक पागल ही रहेंगे, उनको समझ नहीं है। यानी इसकी तरह कुछ लोग अजल तक पागल ही रहेंगे। जब भी कोई लोग आपको ये कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा होता है ना, जब ये दावे बड़े-बड़े कर रहा होता है, इट बिकम्स इररेलेवेंट। अगेन जो इसने आर्गुमेंट दिया वो आर्गुमेंट मैंने आपको डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ज़ायनिज़्म की डेफिनिशन इन सपोर्ट ऑफ मॉडर्न इसराइल। आई डू बिलीव इज़राइल हैज़ अ राइट टू एक्जिस्ट। और ये इतना बेवकूफ है, आस्क हिम नेक्स्ट टाइम, आस्क दिस सुपर क्वेश्चन, फिर उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे दोबारा से कि क्या आप चाहते हैं कि इसराइल खत्म हो जाए या आप चाहते हैं कि इसराइल हैज़ अ राइट टू एक्जिस्ट? इफ ही सेज ही हैज़ अ राइट, इसराइल हैज़ अ राइट टू एक्जिस्ट, देन ही इज अ ज़ायनिस्ट। फिर ये कहते हैं नहीं मैं उस डेफिनेशन को नहीं मानता। ओ मामे फिर तेरी डेफिनेशन हासिल बनी है। ठीक है, तो ये बात सिर्फ समझ नहीं कि जब तक आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप उस जगह होते तो आपके साथ क्या होता, तब तक आप कुछ भी नहीं सोच सकते। और ये याद रखेंगे, ये नफरत, इतनी नफरत अपने दिल में रखना, अगर आप इस्लाम की बात रखी थी, इस्लाम छोड़ के भी अगर आप रख लें, और इस्लाम छोड़ के भी अगर आपको स्ट्रेट बात नजर ना आए, सीधी सीधी सामने इंसानियत में इतना बड़ा आदमी हो यार, आपको नजर ना आए, सिर्फ इसलिए कि पहले आप मुसलमान थे तो इस्लाम के नाम पे दूसरों से अगेन इसकी फिर वही बात आई थी, इट एक्चुअली अगेन इज अ स्टूपिड लेक्चर है, इट्स इररेलेवेंट। अगेन इमोशनल टॉक, यू कांट मेक एन आर्गुमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। इट्स अनफॉर्चुनेटली जब आप मिलिट्री के डिसीजंस लेते हैं, दे आर कोल्ड एंड कैलकुलेटेड। उसमें सर्टेन चीजों को म्यार में लाया जाता है कि वेदर यू टेक केयर ऑफ दिस और यू डोंट। हमने सिविलियन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज रखना है, बट ये हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने इस टारगेट के पीछे जाना है। एंड देन यू इवन कीप अ कोटा। आप कोटा इस बात का भी रखते हैं कि इसमें कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज के चांसेस हैं। अगेन एवरी सिविलियन कैजुअलिटी इज अ ट्रेजेडी, बट दिस इज अ रियलिटी ऑफ वॉर। और जब वॉर होती है तो ये चीजें होती हैं। दैट्स व्हाई वॉर होनी नहीं चाहिए। इट शुड नेवर गेट टू दैट स्टेज। एंड आई थिंक ही माइट इवन डिफेंड हमास's एक्शन टू सम पॉइंट कि हाँ भी अगर आपने उनको रोका हुआ है, उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, देन इट विल हैव टू हैपन। Then again, if you're going to be that rational from that point of view, then you have to be rational from this point of view as well. कि इसराइल भी फिर तो करेगा ना। Like I said कि जो पाकिस्तान ने हमारे बच्चे उन्होंने मारे, हमने नॉर्थ से साउथ वजीरिस्तान लिटा दिया। Why? Anyway, एक और इसका पॉइंट है इसी के ऊपर, and it shows you how intellectually shallow this person is. Again, nothing, no answer, just straw manning. ये क्वेश्चन है किसी ने पूछा नलायक आदमी से, मुस्लिम हैं जो कि इसराइल के अंदर इतनी टेररिज्म, मुस्लिम हैं जो कि चले ये पॉजिटिव को बात। हाँ मैं ये पॉइंट एड्रेस करना भूल गया कि ये बंदा, इसको पता है कि ये काम कैसे होता है, ये सोशल मीडिया का एक्टिविज्म कैसे होता है, इसको हर चीज पता है, इसलिए सुपर चैटर के पीछे बैठा रहता। इसको पता है कि कोई ऐसी फंडिंग नहीं होती, कोई ऐसे पैसे नहीं आते जो इसने भी इल्जाम लगाया आर्मिन नवाबी के ऊपर, या तो पैसे आ गए, जो मैंने कहा ट्वीट इसने की थी, बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे और लेकिन इतना सस्ता बिक जाएंगे। अगेन ये डॉग विस्लिंग कर रहा, सस्ता बिक जाएंगे, यानी हमें इसराइल से अब पैसे आ रहे हैं। यानी ये राजे रुझे इस तरह की बात करें तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दिस गाय इज सो ब्लाइंडेड बाय हिज ओन जेलसी, नफरत। अब इसको साल बाद इसको गुस्सा आ रहा है जो मैंने इसको नंगा कर दिया था, इसकी गंदी हरकतें पूरी दुनिया के सामने दिखा दी थी, और वो भी इसको तकरीबन महीना 2 महीना मैंने इसको मौका दिया था अपनी सफाई देने का, भागता रहा, नहीं मैंने बात नहीं करनी, हारिस मुझे बुली करेगा। मैंने कहा अच्छा चलो 2 लोगों के बीच में बैठा लो, नहीं मैंने बात नहीं करनी, हारिस बुली करेगा। ही डिडंट स्पीक टू मी, डरा हुआ था। इसको पता है इन सारी बातों का, एंड देन ही स्टिल डॉग विसल्स कि इसको पैसे मिलते हैं, यानी ये इनको पैसे मिले, सस्ते बिक गए। अच्छा तुम्हें क्या पता हम सस्ते बिके महंगे बिके? पहली बात, अगेन हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें क्या पता कि हम बिके भी हैं या नहीं बिके, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है? हाउ डू यू नो एनी ऑफ दिस? नथिंग। बस ये पढ़ोला जो बह जाता है तो अपने आप को अकले कुल समझता है, और आर्गुमेंट समझने की जिसमें ताकत ना हो, जो आर्गुमेंट को स्टील मैन ना कर सकता हो, जो जहां पे बैठा हुआ है, जिसको जिन लोगों ने यहाँ पे बिठाया उनको चलो थैंक यू नहीं बोलना, तुमने उनके मुंह पे थूकना है, तो कम से कम जो सीखा सिखाया उसी का लाज रख लो, कुछ स्टील मैन तो कर लो आर्गुमेंट। ज़ायनिज़्म की डेफिनेशन क्या है? अब अगली पंगी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, गालिब Kamal, why no Muslim protest for Yemen, Syria atrocities? Is it less about Muslims and more about religious Jews? यार ये I think कि ये falls। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर इसका हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यू से ताल्लुक नहीं है और मुस्लिम लाइफ से है, यू शुड बी इक्वली आउटरेज्ड। अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो चाहे वो गिर के मरेगा, ट्रक के नीचे आके मरेगा, आपको उतना ही दुख होगा और आप उतने ही सदमे में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो बस से गिरा है या किसी ने जान के गिराया या मेरी गलती से मर गया, बीमारी से मर गया। इसका ताल्लुक किस चीज से है कि आपको अपने बच्चे की जान से प्यार है। वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। लेकिन अब देखना इसका जवाब देने की बजाय क्या बोंगी मारेगा। इक्विवेलेंस इस तरह की भी नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं वो करते तो वो एक और वो जारी बात है, वो भी एक गलत चीज है, उसको अच्छा। हो तो सकती है, ठीक है,
फिर अगर करनी है तो फिर तो भाई एक और बात करते हैं कि दुनिया के वो सारे जो नॉन मुस्लिम हैं जो कि इसराइल के अंदर इतनी टेररिज्म हुई है उन्होंने उस पर बात की। हाँ, यस एग्जैक्टली, दैट शोज पीपल हैव डिफरेंट रिएक्शंस, और उसके पीछे उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स होती हैं, उसके पीछे उनकी रेसिज्म होती है। That is exactly the argument. Oh, that is the argument. जो या फिर जो गाजा में हो रहा है उस पर बात नहीं कर रहे जो नॉन Yes, because they are indifferent to them. They don't care about them. Exactly, that's the whole argument, यार. Do you understand the steel manning the position? जो कि आप फौरन यहाँ से भाग के किधर चला जाएगा? इसराइल के हक में लोग बोल रहे हैं। अगर हम इस तरह की वाट बाउटरी करें तो वो म्यांमार वालों Because people don't care. Yes, this is the classic textbook definition of tribalism. Point यहाँ पे ये है कि मुसलमानों की जो आपस की ट्राइबलिज्म है उसके अंदर भी दरारें हैं. That's the whole point. अभी तो बोलना चाहिए था फिर म्यांमार में इतने लोग मरे, फिर और भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे टेररिज्म होता है, वहां पे पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों इतने लोग मरे हैं तो वो उस पे क्यों Yeah, नहीं बोल people have double standards. That's the point. ये बात है कि इस तरह की वाट बाउटरी अगर आप करते रहे तो वो तो फिर चलती जाएगी। अब आपके जो सहूनी है जो जायनिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जी वो सऊदी अरब ने भी इतने मारे थे तो हम मारे तो भाई टू रॉन्ग्स टू मेक अ राइट हो सकता। No. That's not the argument about whether this is right or wrong. The argument is Arastu de naal back ludo khedana liya. The argument is again, let's see if you have the capability of steel manning a position. Argument ये है कि अगर मुस्लिम जिंदगी के जाने पे आपको अफसोस है, मुस्लिम उम्मा पे, जैसे मैंने कहा आपका बच्चा चाहे गिर के मरे, बस के नीचे आके मरे, छत से गिरे, बीमारी से मरे, आपका दुख वैसा ही होगा, आपका दुख होगा। आप ये नहीं कहोगे यार अच्छा वो तो चलो जी छत से गिर गया, वो तो कुछ भी हो सकता था, उस पे मैं नजर नहीं दे दूंगा, लेकिन इसने मेरे बच्चे को, दूसरे बच्चे को आके छुरे से मार दी इसलिए मुझे इस पे ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क दैट वे। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों का और जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट ये है कि इट शोज कि इसका ताल्लुक यहूदियों की दुश्मनी से है। दैट इज द रीजन, दैट इज द कॉल। यहूदियों ने वेदर दैट्स किया सही या गलत है वो तो सेपरेट आर्गुमेंट है, और वो भी उसके पीछे बड़े आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। यू अटैक्ड अस, दैट्स व्हाई वी आर अटैकिंग यू, हमास इज यूजिंग लाइक एज अ ह्यूमन शील्ड। बड़े आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन मेक 50 आर्गुमेंट्स फॉर हमास कि उन्होंने क्यों मारे वहां पे जाके, 75 साल से उन पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। यू कैन मेक एनी आर्गुमेंट, आई एम नॉट सेलिंग एनी आर्गुमेंट, बट आई थिंक ये बंदा आर्गुमेंट को स्टील मैन नहीं कर सकता कि क्या व्हाट अबाउटरी। जब भी कोई कहता नहीं व्हाट अबाउटिज्म है, द होल पर्पस ऑफ ड्राइंग of putting of juxtapositioning two positions, juxtaposition, उसका मकसद ही ये होता है कि आप inconsistency दिखाते हैं in the behavior of people, और इसके पीछे पूरी एक वजह है। अब ये देखें जो बच्चों की वीडियोस आती हैं कटे पटे बच्चों की फलस्तीन से, और बंदे का दिल दहलता। तो सवाल ये पैदा होता है कि यमन वालों की जो तस्वीरें थी वो बच्चों की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई जा रही थी, वो क्यों नहीं सोशल मीडिया पे मुस्लिम एक्टिविस्ट दिखा रहे थे, क्यों नहीं ये बंदा दिखा रहा है। ये जो अभी जिसने अभी आर्मिन नवाबी को पागल बोला, आर्मिन नवाबी ने कोई 5 या 6 स्ट्रीमें की हैं यमन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म के ऊपर। इतनी पोजीशनें मोहम्मद इजाब अली दावा और ये दुनिया के सबसे बड़े इंसानियत बंदे ने इन सारों ने मिल के नहीं की होंगी जितनी आर्मिन नवाबी ने उसके ऊपर की। मैंने एंड अगेन मैं भूल गया था क्योंकि हम सारे वी आर विक्टिम्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। मैंने भी यमन को इतना सीरियसली नहीं लिया जितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हो रही थी, अगेन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड काइंड ऑफ थिंग। वो मैंने एक स्टोरी कवर की एमबीएस पे, मैंने उसको कह दिया एमबीएस देखो एमबीएस बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सऊदी अरब को आगे लेके जा रहा है। आर्मिन नवाबी ने पब्लिकली मुझे ह्यूमिलिएट किया, फिर मैंने उसके पास गया, मैं उसके शो में गया और फिर मैंने कंसीड किया जब उसने मुझे बताया कि ये देख ये बंदा ये काम कर रहा है, ये मॉन्स्टर है, ये उस वक्त कोई मुसलमान नहीं बोल रहा था यमन के ऊपर। तो जो कंसिस्टेंसी है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। जो ट्रेजेडी यमन में हुई है वो उसका उशर अशीर भी नहीं हुआ फलस्तीन में, लेकिन आउटरेज उससे 10 गुना ज्यादा। वो क्यों है? बिकॉज मुसलमानों को पता है कि इससे उनकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ये फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी। ऐसे तो नहीं। तो एनोनिमस ये बातें हमेशा लोग इनको इसी तरह करते हैं। पैलेस्टाइन और इसराइल का एक जो प्रॉब्लम है उस जैसा दुनिया में कहीं और कोई प्रॉब्लम, जिनको इसकी हिस्ट्री का नहीं पता वो समझते हैं कि ये ऐसे ही छोटा सा प्रॉब्लम। किसी ने नहीं कहा ये छोटा सा प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर पता नहीं इसने कहा इसी तरह के किसी और बांदर ने कहा, इट्स अ वेरी सिंपल केस। oppressed, one is oppressed, the other is oppressor. I don't think he said this. He has taken a position, but he's clever with not clarifying certain stances. लेकिन वो एक तो कुछ और है, वो तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं ना, अंधे हो जाते हैं। नहीं वो इसने नहीं साहब, वो उसने कहा था, वो आटे की बोरी, वो जो दूसरी वाली है पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाला, वो उसने कहा था कि ये जो लोग आपको कहते हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, वो बस झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। Because one is oppressed, the other is oppressed. So that's it. Simple as that. तो भाई यहाँ पे कोई नहीं कह रहा, ये इस साइड के लोग नहीं कहते। हमारी साइड के लोग एक्नॉलेज करते हैं कि इसराइल के वेस्ट बैंक में जो जुल्म है, सेटलमेंट्स हैं, ये सारी गलत है। We acknowledge a lot of things. क्या इसराइल हैवी हैंडेड करता है? It just doesn't even make any sense. खैर इसमें I think he hasn't even said anything. It doesn't make sense
फॉर इसराइल। ये इतने बेवकूफ है, ये इतना पागल है ये आदमी कि इट डजंट इवन मेक सेंस फॉर इसराइल टू के वो सिविलियंस को मारे। सेंस ही नहीं बनाता। व्हाई यू थिंक ये आसान है कि जब ये जो बाइडेन उसको कॉल करके कहेगा सिविलियन कैजुअलिटीज आ रही है, हमारे पे प्रेशर बड़ा पड़ रहा, हमें उसमें कांग्रेस में लोगों को सेंसर करना पड़ रहा, हमारे पे यहाँ पे बड़ी बात हो रही है, तो क्या इसराइल चाहेगा कि बंदे मरे? और बंदे या तो मारे हो ना लाखों की तादाद में, तो आप कहेंगे हाँ भाई क्लीन किया जा रहा है, उनकी आबादी को खत्म किया जा रहा है, देन यू कुड आर्ग्यू। 10,000 आउट ऑफ 2.2 मिलियन, इसको एथनिक क्लेंजिंग नहीं कहते। इसका कोई लिटरली कोई फायदा नहीं, स्वाय सरदर्दी के कि अमेरिका आपको तंग करेगा, ब्रिटानिया फ्रांस सारे आपको कहेंगे यार सीज फायर करो, ये आपने बड़े बंदे मार दिया। इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है उसको। तो इसराइल क्यों मारेगा सिविलियंस को? वेस्टर्न मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है वो बेस करती है हाईली प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स पे। रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो है मैस एम्यूनिशन पे, वो प्रिसिशन गाइडेड नहीं होती। उसका मतलब क्या है? ढेर सारी आर्टिलरी के राउंड्स भेज देते हैं कि हाँ भी मिलिट्री टारगेट भी उड़ जाएंगे, सिविलियन भी मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जाए। वेस्ट की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसका ऑपोजिट ये है कि सिविलियन कैजुअलिटीज कोलैटरल होती हैं तो हो जाए, लेकिन हमने मिलिट्री टारगेट्स को मारना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने एनिमी को हराना है तो मिलिट्री को टारगेट, आपने 1 लाख बंदे मार दिए उससे तो कुछ नहीं होगा, उससे तो अगर और मिलिट्री टारगेट वहीं पे वही है तो उससे तो कोई आपको मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये वेस्ट की मिलिट्री डॉक्ट्रिन और रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जमीन आसमान का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन यू सी मोर। अब इसराइल की प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, गजा की पट्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब मैं एक और दिखाऊं कि एक्स हिंदूना ना, किसी ने मेरा ख्याल स्वराष्ट्र था, पता नहीं किसने, उसने क्रिस्टोफर हिचन्स की एक कोट दिया हुआ था कि भाई इस फलस्तीनियों को अपना 1 इंच भी जमीन अगर वो नहीं देते ना तो मैं उनके साथ हूं। लेकिन मुझे पता था कि ये, क्योंकि ये लोग डिसऑनेस्ट बन गए हैं, ये लोग वही देखते हैं जो ये देखना चाहते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं। मैंने कहा ये क्रिस्टोफर हिचन्स का ये व्यू नहीं हो सकता, तो फिर मैंने ढूंढा, मुझे ये क्लिप मिला है, सुनिए जरा क्रिस्टोफर हिचन्स क्या कह रहा है। लिटरली वही बात कर रहा है जो मैं करता हूँ, क्योंकि यही सेंसिबल पोजीशन है, यही पोजीशन अली रिजवी की भी है, आरमिन नवाबी की भी है, एपी की भी है, हर एक की यही पोजीशन है। सुनिए वो क्या कह रहा है। The straight answer. I think Zionism, the idea of building a state of Jewish farmers on Arab land in the Middle East, It's is a bullshit. stupid idea to begin. Yes. I've always thought so. और क्रिस्टोफर हिचन्स हैज आल्सो सेड कि इंडिया की तकसीम was one of the worst decisions of the British Empire. He was also against दो कौमी नजरिया. He's consistent, and so am I. I agree. My mother wanted to go and be a Zionist immigrant at one point. I tried to talk her out of it. It's been a thing in my family. I think it's a bad idea. I think it's a messianic idea. I think it's a superstitious idea. And I think Yeah, because he's an atheist. I'm an atheist. We don't believe in God's promise. So the idea of Israel's right to exist is no, That's the argument. अब हो गया है Israel's right to exist. इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप सुने। now that has it's there, no play with you. many states are founded on injustices or foolishness or bad ideas. That Yeah, like America, like Canada, like Australia, like New Zealand, like Pakistan. Many states are founded on great injustices on local people. Boundaries are drawn by all kinds of it political. doesn't mean that anyone can just come and evict or destroy them. हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि अब आप खत्म कर सकते हैं, अब इसको आप इविक्ट नहीं कर सकते, अब आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अब ये मामा बता दे, ये जो पड़ोला है, अब ये कहो एक हिचन्स को भी उल्लू का पट्टा और चे का वर्ड बोल दे इसको, क्या इसको भी कुछ नहीं पता, सब सारे गलत हो गए। And I'm not saying that, but I think I'd have to say, so as not to seem shady, Yeah. I've always thought it's a silly, messianic, so am I. superstitious nationalist idea. I have always said the same thing कि जो Zionism का जो founding claim है, that is absolute nonsensical. This is absolute stupidity. Again, ये लोग स्टील मैन नहीं करते, पोजीशन से स्ट्रॉ मैन करते हैं। अच्छा, एक और आखिरी बोंगी भी आपको दिखा दूं, यानी इसने एक आर्गुमेंट को भी स्टील मैन करके आर्गुमेंट का सही लॉजिकल कोई जवाब नहीं दिया, एंड आई हैव टू रेवल ऑन दैट। कितना इजी है इसकी पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना। अब ये फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री के ऊपर मौसूफ क्या फरमाते हैं, सुने। शायद बहुत लोगों को पसंद आए या नहीं आए कि ये जो अभी करंटली जो पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, तो उसमें वहां पे एक स्लोगन दिया गया है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। तो इसका दो ही मतलब हो सकता है कि या तो उनको जेनोसाइड करके उनको मार के भगा दिया जाए इजराइलीज को, या फिर उनको वहां से कत्ल कर दिया जाए, उनका सेकंड होलोकॉस्ट। यही दो चीज हो सकता है, तभी वो फ्रॉम द रिवर टू द सी फ्री होगा पैलेस्टाइन, इसी दो सिचुएशन में। मुझे बात बताएं कि इसराइल ऑलमोस्ट फ्रॉम द रिवर टू द सी इजराइल इज फ्री करा चुका है, तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा हुआ है? इट्स अबाउट द डिमांड। क्या ऐसा हुआ है? वो तो इसराइल ने नहीं करने दिया ना, इसीलिए नहीं ना हुआ क्योंकि इसराइल बिलीव्स इन इट्स राइट टू एग्जिस्ट, और उनकी जो उनको उड़ाना चाहता है उनकी धज्जियां उड़ा देता है। दैट्स व्हाट इट मींस। ओ मामू, नहीं, वो पैलेस्टाइन लोगों का ये स्लोगन है ना, वो वहां पे करना सर चाहते एक हैं। मिनट, चंदा सुने, मुझे बताएं कि स्लोगन तो मैं कोई भी लगा दूं खड़ा होके, क्या वो रियलिटी मान जाएगा? और स्लोगन यानी स्लोगन्स की कोई वैल्यू नहीं है। एवरी पॉलिटिकल मूवमेंट इज बिल्ट ऑन अ स्लोगन।
और उस स्लोगन के पीछे लोग इकट्ठे होते हैं और वो उन स्लोगनियरिंग को रोका जाता है, तो मामू को तो इसका मतलब इससे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोटी रोटी कपड़ा मकान नहीं, चलो वो तो चलो पॉजिटिव स्लोगन है ना। मदीने की रियासत खान साहब का जो है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो यार, क्या हो गया मदीने की रियासत ही, क्या कुछ होता तो नहीं है ना। मामू फिर यूथियर बन गए हैं, वहां पे उसकी इमरान खान की चड्डी उतार देगा ये फौरन, देखो जी इस्लामिज्म को फैला रहा है, यही कहोगे ना। और स्लोगन से क्या होता है, लोग तो स्लोगन बनाते रहते हैं, मदीने की रियासत, इस्लामी मुल्क हम बनाएंगे। ओ मामू अगेन, he has literally no argument. This is such a dumb and stupid take. चलो you know what, let's put everything aside, एक डिबेट रख लेते हैं, क्या ख्याल? I think अगर इसकी पोजीशन है रही ना, तो इसने उड़ जाना है, अभी ऑलरेडी उड़ गया बल्कि। स्लोगन की बेस पे हम जो पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड हो रहा है उससे जस्टिफाई देखा, again went to switch to the emotional conversation, genocide हो रहा है। Again this is not a genocide, this is a loaded language. 10,000 बंदे 2.2 मिलियन में से मर गए हैं as a result of war casualties. Again every casualty is a tragedy, but इसका genocide नहीं बोलते। कितनी दफे इसके मुंह से सुना ये बंदा genocide। खैर ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसका दोहरा में आ रहा है मुसलमानों की जिंदगी के ऊपर, लेकिन अगेन ये एक लोडेड लैंग्वेज है और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जेनोसाइड है ही नहीं, कोई यूएन इसको जेनोसाइड नहीं बोल रहा, कोई दुनिया का मुल्क सिवाय मुसलमानों को कोई जेनोसाइड नहीं बोल रहा है। करें और ऊपर से व्हाट बाउंड्री करेंगे। नहीं, ठहरे शेखर सुने अब तसल्ली से, ठीक है, क्योंकि जो बात आपने की है ना, यहाँ तो वो बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहता हूँ बायस्ड है या बहुत नाइव है, ठीक है। तीसरा कोई सिचुएशन नहीं है। तीसरी सिचुएशन, अच्छा इतना भोंडा है, तो मैं इससे अच्छा आर्गुमेंट मैं दे देता हूँ इस स्लोगन के खिलाफ। इस स्लोगन के खिलाफ जो थोड़े मध्यम पैलेस्टीनियन है ना, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि इसका मतलब है वन स्टेट सोल्यूशन, कि हम सारे पैलेस्टीनियंस और इसराइली मिल बांट के रहेंगे। ये है, वो कहते हैं इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो कहते हैं ये नहीं है। वैसे उसका मतलब यही है कि इनको मार के भगा दो। सारी बात कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो मुसलमानों के नीचे रहेगा, कोई पागल ही होगा जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में होंगे और वो उनके नीचे रहेगा। इट्स जस्ट एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आखिरी दफा ये गलती किसने की थी? इन भाई की कम्युनिटी ने की थी, और देख लें इनका क्या हाल है। हिंदुओं ने पाकिस्तान में की, देख लें उनका क्या हाल है। इसमें तो कोई टू वेज है ही नहीं। कोई बेवकूफ यहूदी होगा जिनके पोग्राम्स हुए 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, नॉट ओनली जस्ट इन यूरोप, यहाँ पर फलस्तीन में भी, अंडर ऑटोमन्स भी उनके पूरे पोग्राम्स की पूरी लिस्टें बनी हुई हैं। तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा अच्छा जी चलें जी एक स्टेट बना देते हैं। तो ये उनका मेलोड वर्जन है, लेकिन इसके ऊपर भी हमास का ये मतलब नहीं, हमास का निकालो इधर से। ओके, मौसूफ कह रहे हैं कि स्लोगन्स की कोई अहमियत ही नहीं है। यानी जितने पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर बाद में कम्युनिज्म, बोर्जुआजी वर्सेस प्रोलेटेरिएट, ये एक नारा ही था, ये एक नजरिया था। देखो कितनी कत्लो गारत उन्होंने की, लोगों को डॉगमेटिक बनाया। हमास का ये जो नारा है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये लोगों को इकट्ठा करता है इस ऑब्जेक्टिव पे कि हमने इनको खत्म कर देना, निस्तो नाबूद कर देना। ईरान कुछ सैकड़ों दफा ये स्टेटमेंट दे चुका है कि हमने इसको सफास्ती से मिटा देना इसराइल के वजूद को। यहाँ तो इंतहाई बायस्ड है, यहाँ इंतहाई नाइव है। या तीसरा, आप इंतहाई बेवकूफ आदमी है। आप ये समझते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लगा के इन्होंने ऊपर से भी नारे लगाए, मुंह से भी और तशरीफ से भी मुसलमानों ने पाकिस्तान के नारे लगाए। क्या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन पाया? प्रॉपर नहीं बन पाया ना। है पाकिस्तान का मसला क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? और यही तो मसला है कि उन्होंने ये नारा लगाया जिसकी वजह से आज तक लोग उस नारे के हसूल के पीछे लगे हुए हैं और एज अ रिजल्ट कत्लो गारत हो रही है। बोंगा आदमी किथों आ गया, मुंह पे कोने चपेट मार दी। और ये थैंक यू फॉर प्रूविंग आवर पॉइंट। यही तो हम कह रहे हैं कि नारे लोगों को मोबिलाइज करते हैं, नारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। कैन एनीवन गेट दिस साइड? You know, with all due respect, I have always ranked him a smart guy. I have always ranked him, but I had never thought कि इतना easy होगा मेरे लिए इसके certain arguments की धज्जियां उड़ाना। I mean, he is धज्जियां उड़ा। मेरा ख्याल जब इसने एंड में ये कहा ना कि क्या पाकिस्तान बन गया, मेरा ख्याल ये आर्गुमेंट इसके जहन में उसी वक्त आया। And I can tell you कि even in his mind is thinking यार ये मैंने गलत कह दिया, मैं लाइव हूँ, अगर ये लाइव ना होता इसे काट देना। दुनिया एक्सट्रीम नारे हमेशा लगाती है और ये एक्सट्रीम नारा नहीं है। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री एक्सट्रीम नारा नहीं है। अच्छा क्या है, लोग ऐसे नारे बेवकूफाना लगाते हैं, हो सकती है बात। और इस नारे की लॉजिक पे अगर मैं आपसे बहस करूं तो फिर तो बेवकूफी हुई ना। प्रॉब्लम यह है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी। अब एक और बात करते हैं कि इसराइल तो फ्री है, और इसका मतलब इसको पता ही नहीं है, ये इतना जाहिल है इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, इतना इग्नोरेंट है इसको। मैं समझा शायद अभी कहने लगा कि नहीं, उनका मतलब ये है कि ये वन स्टेट है, क्योंकि वन स्टेट इज एक्चुअली ऑन सरफेस ऑन पेपर इट्स अ वेरी पीसफुल सॉल्यूशन। तो मुझे बताएं जेनोसाइड पैलेस्टीनियंस का हुआ कि नहीं हुआ, ये बताएं। क्या हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली मैं किसी और डायरेक्शन में जाना चाह रहा था।
I नहीं, मैं completely उधर जो 1 मिलियन ज्यूज को यमन से, मोरक्को से, उधर से निकाल के भेजा गया, जो फोर्स्ड सेटलमेंट हुई, वुड यू कॉल इट एज जेनोसाइड? जेनोसाइड सेटलमेंट को भी कहते हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों की हुई। अगर आप वो नकबा की बात कर रहे हैं, जो फलस्तीनी वहां से गए, अगर आप उसको जेनोसाइड कह रहे हैं, यहाँ पे ये भी हुआ। दिस इज व्हाई वी से कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू हैव अ सॉल्यूशन ऑन। understand. पता ना, क्योंकि वो डायरेक्शन व्हाट अबाउट रही है, वो असल में जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है उसे नॉर्मलाइज करने की एक बहुत ही भोंडी और बड़ी ही, आई एम सॉरी टू से, घटिया वो इतनी घटिया साजिश है कि वो इतने पागल हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा लैंड को चोरी किया गया, तो हम फिर एक जेनोसाइडल किस्म का स्लोगन बना देते हैं। उस स्लोगन को रिफाइन कर लो। तो एनीवे, ये अब इतनी लंबी, अब इसको क्या सुनना। तो ये मौसूफ इतने भोंडे हैं। एज आई सेड, द मोमेंट यू रियलाइज द अदर पर्सन इज स्ट्रॉ मैनिंग यू एंड नॉट स्टील मैन, अगर ये आपके इवन हिज लाइफ डिपेंडेड ऑन ना, कि अगर ये पूछा कि बताया था मेरी पोजीशन क्या है, अगर मेरी पोजीशन यहाँ पे कंक्लूजन आता है कि मैं शुरू में ज़ायनिज़्म की स्टेट की क्रिएशन के खिलाफ था अगर 48 में होता, लेकिन अब बन गया है, जब क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा बन गया है, अब क्या करें, तो अब मैं उसकी सपोर्ट में हूँ। अगर ये कहा मैं भी उसकी सपोर्ट में हूँ, बिकॉज ही वुड नॉट, अदरवाइज ही विल बी जेनोसाइडल, अगर ये कहता मैं भी उसकी सपोर्ट में हूँ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन द होल आर्गुमेंट ऑफ ज़ायनिज़्म हैज डाइड ऑन हिज बैक साइड, पर तो कुछ रह ही नहीं गया, देन इट्स गॉन। व्हाट डू यू वांट कि हाँ भाई गलत था, ओके ऑलराइट फाइन, ओके व्हाट डू यू से, वो तो कहीं पे रुकेगी नहीं, वो कहेंगे 2000 साल पहले आपने हमें निकाल दिया वगैरह वगैरह, वो तो भाई रुकेगा नहीं, हिस्ट्री चलती है ऐसे। क्या अमेरिका बार बार ये कहता रहता है कि हाँ भाई हमने रेड इंडियंस के ऊपर बड़ा जुल्म किया? यस, व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे अमेरिका भी है, जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो एबरिजिनल्स हैं, जो एबरिजिनल कनाडा के हैं, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेकिन मुसलमान अनफॉर्चुनेटली ऐसा काम नहीं करता। सो ये आदमी इतना अंधा हो गया है दुश्मनी में कि इसने ऑपोजिट पोजीशन लेने के चक्कर में अपना बैंड खुद ही भिजवाई जा रहा है। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/शाहरुख पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही वीडियो तक। इसराइल हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।